बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुश बाश अमन मान में रखे दोस्तों, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है नमाज के साथ ही। बस नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ौरन जी मैं भागती हूँ किचन में, क्योंकि जी नाश्ता वगैरह देना होता है और साथ ही जो है ना बच्चों की लंच की तैयारी भी करनी होती है। बच्चों के हाली सिर्फ छोटी जो मेरी बेटी है वही लंच बॉक्स लेके जाती है। कभी कभार रहता होता है कि बड़ी वाली लेके जाए, लेकिन जो है ना छोटी वाली डेली लेके जाती है। तो यहाँ पे जी लंच उसका हो गया था रेडी, अंदर नाश्ता वगैरह वो कर रही हैं। और आज मैंने लंच में बनाए थे जी प्याज वाले पकोड़े, जो कि बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि आलू जो थे वो ख़त्म हुए हुए थे। मैंने फ़्राइज़ भी बनाने थे, लेकिन ये था कि मुझे पता ही नहीं चला, सुबह मैंने देखा तो आलू ख़त्म थे। फिर मैंने कहा चलें जी आज पकोड़े बना लेती हूँ, जो चीज़ मुझे अवेलेबल होती है बस उसी से फटाफट लंच वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मेरी बेटी जो है वो स्कूल चली गई थी, बड़ी वाली कॉलेज चली गई थी, तो मैं आ गई थी जी यहाँ पे ऊपर अपने कमरे में, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। ये काम जो था ना मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रहा था, तो आज मैंने कहा जो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज मैंने ये काम निपटाना ही निपटाना है। कई दफ़ा ना मैं भी बहुत सुस्ती कर जाती हूँ और थक जाती हूँ कई दफ़ा, तो इस वजह से बस ये काम जो था ना मेरा डिले होता जा रहा था। तो जी बताती हूँ कि मैंने क्या काम करना था। तो जी आज मैंने करनी थी कारपेट की धुलाई, और आपको मैंने बताया था कि जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ना तो मैंने अपने रूम से कारपेट निकाल दिया था, क्योंकि मेरा रूम जो था ना वो ऊपर वाले पोर्शन में बना हुआ है, तो अच्छा खासा गर्म होता है। पूरी गर्मियाँ जो है ना बस समझ लें जी तंदूर दहकता होता है। तो खैर मैं अपने कमरे में तो कम कम ही आती हूँ, ज़्यादातर नीचे ही पोर्शन में होती हूँ, क्योंकि सास ससुर होते हैं जो मेरे देवर और देवरानी है वो मतलब घर के अंदर ही होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा सेपरेट सा पोर्शन बना हुआ है। मतलब सहन वगैरह एक ही है, लेकिन बस उनका खाना पीना जो है वो सेपरेट ही है। तो वो अपने उनके पास 3-4 रूम्स हैं, तो वो साइड पे रहते हैं। तो नीचे जो है अम्मी अब्बू होते हैं, 2 रूम्स हैं हमारे और एक ड्राइंग रूम है। तो एक रूम में अम्मी अब्बू होते हैं और एक में हम होते हैं। तो फिर गर्मियाँ मैं नीचे ही मैनेज करती हूँ, सर्दियों में ये है कि मैं अपने रूम में सो जाती हूँ। तो क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए फिर ऊपर जो है ना मेरा कम कम ही आना होता है। लेकिन ये कि सारी चीज़ें, बच्चों की सारी चीज़ें, कपड़े शपड़े, हर चीज़ जो है ऊपर ही पड़ी होती है, तो ऊपर आना जाना लगा रहता है। तो कारपेट जो था ना मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अर्सा हो गया, मैं मतलब जब से मैंने ये डाला था ना तो ये धुला नहीं था। और ऊपर जो है ना पीछे बैक वाली साइड पे गोदाम है, तो वहाँ से भी इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, और मेरे कमरे की खिड़की भी अच्छी खासी बड़ी है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो इतना गंदा हुआ था कारपेट, ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा इसकी हालत बिगड़ी हुई थी बिल्कुल। ये अब बिछाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी थी कि अब मैंने बिछाना तो यही था। तो अभी क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो फिर मैंने कहा कि इसको फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि दिन भी छोटे हो गए हैं, और दूसरा ये कि धूप में इतनी ज़्यादा शिद्दत भी नहीं होती। लेकिन आज शुक्र है कि धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, और मैंने आज बस पक्का इरादा बना लिया कि आज इसको मैं हर हाल में दूंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज मैंने धोना ही धोना है। तो बस बड़ी वाली बेटी को फिर मैंने साथ ही जो है ना, शुक्र है कि वो भी जाग गई थी, तो कारपेट वगैरह निकालने में से थोड़ी बहुत हेल्प की थी मेरी। अभी जो है वो नाश्ता वगैरह करेगी, तो फिर मेरे साथ आ जाएगी, हेल्प करेगी। इतनी देर में जो है ना मैं इसमें पानी वगैरह डालती हूँ, क्योंकि इसको पहले मैं गीला करूँगी। इतनी ज़्यादा इसमें से डस्ट, पहले मैंने इसके ऊपर से खुश्क झाड़ू मारा है और सारे वो गंद वगैरह उठाया। उसके बाद जी फिर मैंने इसमें जो है पानी गिराया, ताकि पानी जो है इसके अंदर सही तरह जज्ब हो जाए और मट्टी वगैरह कुछ ना कुछ तो निकले। अब मैं इसके ऊपर जी सरफ़ डाल रही हूँ, और सरफ़ जो था ना मैंने अच्छा खासा डाला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी और इतने दाग धब्बे थे इसके ऊपर, इतने ज़्यादा, आप यकीन करें मेरी तो कमर दर्द करना शुरू हो गई थी, इतना रगड़ रगड़ के। और दूसरा ये कि फिर मैंने इस ब्रश की मदद से, जो पिंक वाला ब्रश है ना, मैंने इसकी मदद से इसको मैंने साथ झाड़ू भी रख लिया था और ब्रश भी रख लिया था। मैंने कहा था दोनों से जिससे साफ़ हो गया ना सही, उससे सही तरह रगड़ रगड़ के करूँगी साफ़। तो खैर इस ब्रश की मदद से बहुत अच्छा साफ़ हो गया था, झाड़ू की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि झाड़ू मैं ज़ोर ज़ोर से मारती थी ना तो उसके तिनके जो थे ना वो कारपेट के अंदर फंस जाते थे। तो ये ब्रश जो था ना बहुत अच्छा, और इसके अंदर से बाल इतने ज़्यादा निकले हैं, क्योंकि बाल जो है ना मेरी माशाल्लाह बेटियां ही हैं, तो वो जब कंघी वगैरह करती हैं तो कोशिश तो उनकी होती है कि कंघी में से निकाल के बिन में फेंक दिया जाए, लेकिन उनके बाल टूटते बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कारपेट पे काफ़ी ज़्यादा बाल गिरे हुए थे। हालांकि ये कारपेट जब मेरे रूम में बिछा हुआ था ना तो डेली तो है सफाई नहीं थी होती, क्योंकि मैं अपना रूम जो है ना बहुत कम यूज़ करती थी। तो लेकिन ये फिर भी ये होता था कि वीक में 2 दफ़ा जो है ना मैं इसकी अच्छे तरीके से सफाई करती थी, अच्छे तरीके से झाड़ू लगा के उसके बाद जी गीला कपड़ा करके मैं कारपेट के ऊपर मारती होती थी। लेकिन फिर भी बेहतियाती बहुत ज़्यादा होती थी। असल में ना इधर ऊपर ओपन एरिया है ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर से निकली थी ना, बहुत ज़्यादा डस्ट इसके। अच्छा मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा से ना इसको डालूँ। अब देखें ये अब साफ़ पानी बिल्कुल इसमें से निकल रहा है। इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी कि पूरा वो जो एरिया था ना, बाथ वाली साइड से हमारा पानी नीचे जाता है ना, तो बाथ पे पिंक टाइल्स लगी थी। आप यकीन करें जो पिंक टाइल्स थी ना वो येलो हो गई थी, पीला पीला पानी इसमें से डस्ट वाला निकला था, बहुत ज़्यादा गंद निकला था। और अभी भी इसमें किसी किसी जगह स्टेन्स वगैरह हैं, जो मैंने बड़ी कोशिश किया, मैंने ब्लीच जो है ना वो थोड़ी सी पानी में डाल के स्टेन्स पे वो भी डाली थी। उससे ये था कि थोड़े से स्टेन्स जो थे ना वो लाइट हो गए थे। तो अभी जो है मैंने इसके ऊपर से दोबारा सरफ़ लगा के और पानी फेंका, और पानी मैंने अच्छा खासा जो है ना पाइप के साथ मैंने पानी लगा के फेंका है। पाइप से तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं आया, फिर मैंने
बाल्टियाँ भर भर के ना तो वो पानी डाला है ताकि इसका अच्छे से इसकी मिट्टी निकल जाए। और कारपेट आपको पता है कि कितना ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो अभी इसको मैंने फ्लोर पे डाला हुआ ताकि इधर ही अच्छे तरीके से सूख जाए, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी लगी हुई थी, कोई और हेल्प के लिए नहीं था। तो फिर इसलिए फिर हम दोनों से तो उठाया नहीं गया। तो फिर मैंने कहा चले इधर अच्छी खासी जो है ना, आप देख रहे होंगे कि हाफ़ एरिए पे धूप है, तो फिर हाफ़ एरिए पे मैं धूप लग रही थी अच्छी खासी। शुक्र है आज धूप भी अच्छी खासी थी जिसकी वजह से साफ़ हो गया था। और ये देखें हम ऊपर से वाइपर मार रहे हैं ना, और वाइपर की मदद से इतना अच्छा इसमें से पानी निकल आया था ना कि जैसे किसी और चीज़ में से निकल ही नहीं सकता था। ये देखिए वाइपर दबा दबा के मारने से बहुत अच्छा इसमें से पानी सही तरीके से निकल आया था। और कारपेट क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ही है, तो इसलिए आराम से निकल गया। ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया। आप पहले की लुक देखें इसकी और अब की देखें कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। अब ये हाफ़ जो है हाफ़ एरिया में धूप अच्छे तरीके से लग रही है। तो अब मैं इसको जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर दूँ ताकि दूसरे हिस्से से साफ़ हो जाए। ये देखें जी अभी भी इसमें से कितना पानी निकल रहा है। मेरी बेटी जो है वो साथ साथ इंजॉय कर रही है और साथ साथ जो है काम कर रही है। अच्छी बात है, कोई भी काम होता है ना तो उसको एंजॉय करके किया जाए ना तो काम फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर बोर होके या मतलब थक के किया जाए ना तो फिर उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जी मैं थक हार के चेयर पे बैठ गई थी, तो कह रही थी मामा आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, और मैं जो है ना वो करती जाती, उसको इतना मज़ा आ रहा था तो दबा दबा के वाइपर मारी थी। मैंने कहा अच्छा है, काम भी हो जाएगा साथ साथ एंजॉय भी करेगी। तो यहाँ पे मैं साथ उसको जी किस्से व कहानियाँ भी सुना रही थी अपने बचपन के। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी इस तरह का कोई काम वगैरह करना हो ना तो बच्चों को मैं स्टोरीज़ वगैरह कुछ इस तरह की या कुछ अपनी जो है ना बचपन के किस्से वगैरह कि हम अपने अम्मी अब्बू के साथ कैसे करते थे, क्या हिसाब किताब होता था, किस तरह हम अपना बचपन गुजारते थे। तो फिर ये इतनी दिलचस्पी से मतलब काम भी करती हैं, साथ साथ स्टोरीज़ भी सुनती जाती हैं। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे मोबाइल टैब वगैरह लेके ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो कम ही इस तरह की कोई एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं या गेम्स वगैरह कम खेलते हैं। मेरी बेटियाँ भी जो है ना गेम्स वगैरह बहुत कम खेलती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लिया करें, क्योंकि ये मोबाइल और टैब वगैरह जो है इन्होंने एक तो बच्चों की सेहत तबाह कर दी है, आंखों का सत्यानाश कर दिया है, और दूसरा ये कि जो है ये फ़िज़िकली मेंटली दोनों तरह से जो है ना नुकसानदेह है। तो चले यहाँ पे जी मैंने थोड़े से क्लिप्स डाले थे जी मिलाद शरीफ के, यानी कि रबीउल अव्वल के, 12 रबीउल अव्वल के, और यहाँ पे जी डेकोरेशन भी चल रही थी। और मैंने इसकी वीडियो जो थी ना मैं कब से मैंने एडिट की हुई थी और मैं डाल नहीं थी सकी, मैंने कहा चले इसी में मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये जी 11 रबीउल अव्वल की रात है, तो मेरी बेटियों ने मिल के जो है ना डेकोरेशन वगैरह की थी, तो इनके पापा ये सारी चीज़ें ले आए थे। तो यहाँ पे अभी इन्होंने ये सारी जो लड़ियाँ, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, ये कलरफुल सी लड़ियाँ हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो ये लगा के फिर इसके अंदर मैं कह रही थी बैलून लगाएं, लेकिन इन्होंने जो है ना इसके अंदर लाइटिंग फिक्स की थी और इतनी अच्छी लग रही थी, और बहुत खूबसूरती से बाहर भी डेकोरेट हुआ था, ऊपर भी इन्होंने ये देखें लाइटिंग वगैरह की हुई है। इनके पास कुछ पहले वाली पिछले साल की भी पड़ी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि एक साल पहले की इतनी वो पड़ी नहीं रहती हैं, मतलब ख़राब हो जाती हैं इनकी लाइट्स वगैरह। तो इसमें भी कुछ न्यू लड़ियाँ जो हैं वो ऐड की थी, और नीचे जो लाइट है जिसको पता नहीं डिस्को लाइट मैं तो इसको वैसे डिस्को लाइट बोलती हूँ, बड़ी प्यारी ये कलरफुल सी लगती है। तो इतनी खूबसूरत इसकी वजह से पूरा घर जो था ना वो शाइन कर रहा था, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा ये बाहर निकले ना तो हमारी स्ट्रीट में भी लगी हुई थी। अच्छा इतने अच्छे से उन्होंने बाहर से डेकोरेशन की हुई थी। हर दफ़ा हमारे वाली साइड पे तो फुल कंपटीशन होता है, यानी कि जितनी भी स्ट्रीट्स होती हैं ना सब मिल के अपनी अपनी स्ट्रीट को करते हैं, डेकोरेट करते हैं, और फिर कंपटीशन होता है, और फिर उसमें जो जीतता है उसको फिर प्राइज़ वगैरह देते हैं। और बहुत अच्छा मतलब बच्चों को ना जो जिस भी गली के ना यंग बच्चे होते हैं ना तो वो सारे मिल के फिर सब घरों से जो है पैसे वगैरह लेते हैं और फिर डेकोरेशन करते हैं। ये देखिए ये हमारे वाली गली है, और यहाँ पे भी देखिए इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई है। और इस दफ़ा जो है ना मैं आगे रोड वाली साइड पे नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि अगले दिन जो था ना संडे को 12 रबीउल अव्वल थी, और जो था मंडे को बच्चों ने स्कूल जाना था, तो फिर लेट हो गई। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा लेट होगी तो फिर जो बच्चों का स्कूल है वो मिस हो जाएगा। तो फिर जब हम लोग थोड़ी जल्दी निकले तो देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी थे, बहुत ज़्यादा रश था रोड वाली साइड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई थी। तो फिर मैं वहाँ पे इस दफ़ा गई नहीं हूँ। जो मेरी बेटी है ना वो थोड़ी सी नाराज़ हुई थी कि मामा नहीं गई हैं, हमें ले नहीं गई हैं, लेकिन मैंने कहा कि इधर से बाहर निकल के ना दादा अबू के साथ जाके देख के थोड़ी सी डेकोरेशन देख लो, क्योंकि आगे फिर बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जी हमने फ़र्स्ट डे पे मेरी नंद भी आई हुई थी, तो उन्होंने जी देख दी थी मीठे चावलों की, नमकीन चावलों की, और हमने जी मीठे चावलों की। चलें जी व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।